तो यहाँ पर जो है मनोज यादव घूम करके बतैला घूर रहा है गली गिली। मैंने हम घूम करके आप लोगों को जगाने के लिए घूम रहे हैं गली गली। जेपीएससी वाला वहाँ जो है जाके अध्यक्ष बनल है बजरंगबली। जोहार दोस्तों, और आज हम ये बता रहे हैं कि जेएसएससी क्या छुपाना चाहती है, क्या गड़बड़ी करना चाहती है, ये चीज़ों को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। और बात को समझिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप क्या तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, एक्साइज का कर रहे हैं, आप वो एक्साइज तो चला गया, या हाई स्कूल कर रहे हैं, आप लैब असिस्टेंट दे चुके हैं, सारे लोग इस बात को समझिए कि आखिर जेएसएससी छुपाना क्या चाहती है। अभी जो आंसर की जारी किया जा रहा है, जो आंसर की है तो वो अपना आंसर जारी कर दे रहा है, तो उस आंसर की से हम अपना आंसर कैसे मिलाएं, जब मेरा भी आंसर की जारी होता और जेएसएससी का भी आंसर की जारी होता, तो वो दोनों आंसर की जो है हम मिला के देखते कि मेरा कितना सही है। या तो अगर आंसर की जारी कर रहे हैं तो साथ में क्वेश्चन भी हमको दो, तो क्वेश्चन में जो है अगर क्वेश्चन को देखेंगे और हमरा अपना आंसर को मिलाएंगे। आप बताइए वो अटपटांग दे, ठीक है हमरा 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन याद होगा, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन भी याद हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पर था और किस नंबर पर था। हमको क्वेश्चन याद है, बोल हाँ फलना क्वेश्चन था और इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन वो कितने नंबर पर था तो हम कैसे मिलाएंगे। तो जेएसएससी को अभी जो है, जब आप आंसर की जारी कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट पीजीटी का भी जो जारी हो रहा है, उसके साथ साथ में लड़कों का दिया हुआ भी आंसर की जारी कीजिए। नहीं तो बहुत लड़का लोग बोलता है तो तोरा की पता हो, तोरा की पता हो, फाइल करोगे तब तेरा बाप का समझ में आएगा। अभी जो है मेरा बात नहीं समझ में आ रहा, अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप आंसर की जारी कर रहे हो तो हम देखेंगे ना कि मेरा नंबर कितना आया, तो कितना नंबर आया उसके बाद में पता चलेगा कि कट ऑफ जो है वो कितने नंबर पर था और उतना हम पार कर रहे हैं कि नहीं, मेरा इतना आया। तो कल रह करके हम चैलेंज भी कर सकते हैं कि आपका जो है कट ऑफ इतना पर था, मेरा इतना नंबर आया। आप जो जानते हैं कि जब हम लोग पहले भी जो कोई बार देते थे तो परीक्षा, तो उसमें क्या होता था कि कार्बन कॉपी मिलता था आंसर शीट का, कार्बन कॉपी, और जब आंसर की जारी होता था तो उस कार्बन कॉपी से हम लोग मिलाते थे। यही बात सीजीएल में भी होगा, या जो आप बताते हैं नगर निगम या जो भी परीक्षा होगी, उसमें क्या करेगा कि कॉपी भी ले लेगा, आप ये भी ले लेगा, आप बताइए आंसर की जारी कर देगा, पता नहीं कौन नंबर पर था, कौन नंबर पर था। तो खैर चूंकि वहाँ पर ऑफलाइन होगा तो वहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं कि कितने नंबर पर, लिख भी सकते हैं कितने नंबर पर था, लेकिन यहाँ पर जो है सरकार को आखिर में ये क्या करें, जब देना चाह रहे हैं तो आप क्वेश्चन भी दीजिए, आंसर भी दीजिए, या तो मेरा आंसर की भी दीजिए और आप अपना आंसर की दीजिए, दोनों आंसर की होगा तब हम टैली करेंगे कि मैंने ये मारा था, इसका आंसर ये है, तो इस आधार पर मेरा 50 नंबर आएगा, 60 नंबर आएगा, 80 नंबर, कितना % सही हुआ, सो इस बात का हम लोग कर सकेंगे। जब हम लोगों को आता था, आप ही बताइए, कार्बन कॉपी आता था तो किसका आता था, हम लोगों का कार्बन कॉपी मिलता था, आंसर शीट का कार्बन कॉपी, उसके बाद जारी करता था जो वह आंसर की, चाहे तो जेपीएससी या जेएसएससी, तो हम उस कार्बन कॉपी से मिलाते थे, हर कार्बन उसके आधार पर देखते थे, नहीं मेरा तो 70 सही है, 80 सही है, अबर हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ को कहा कि उसके बाद पता चलता है कि मार्केट में किसका कितना है। मैं मित्रों, आप तमाम जो तैयारी करें, भले विद्वान लोग हैं, क्या कि सभी लोग तो यहाँ सीजीएल का सचिवालय का बोल रहा है कि 1 सीट ले लेना है, हमारा 1 सीट ले लेना है, आप कैसे लेना है हम नहीं बताते, कैसे लेना, 1 ले लेना है, सबको उसी का तैयारी, जरूर आपको मिलना चाहिए। मैं आपका समर्थन करता हूं और मैं कहता हूं कि भगवान आपको वो नौकरी दे, लेकिन अगर यदि ये गड़बड़ी होगा तो आप कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने लिखने वाले के साथ में अन्याय होगा। आप आंसर की जारी कर रहे हैं तो दोनों आंसर की जारी कीजिए, लड़कों का भी आंसर की जारी कीजिए और जेएसएससी का आंसर की जारी कीजिए, या तो फिर
आप जो क्वेश्चन था हम लोगों का क्वेश्चन जारी करिए और मेरा आंसर जारी करिए, तो हम मिला करके देख लेंगे, इसका हमने ये मारा था, इसका हम लोग। लेकिन बेहतर होगा कि आप मेरा आंसर की जारी कर दीजिए, जिस प्रकार से हम पहले ऑफलाइन परीक्षा देते थे और उसमें हम लोगों को कार्बन कॉपी मिलता था। वो कार्बन कॉपी के बाद में हम लोग मिला लेते थे कि मेरा प्रश्न कितना सही है और कट ऑफ क्या जा सकता है, हम लोग आकलन करते थे, हम कितना पानी में, ये चीज़ हम लोग पता करते थे। तो यहाँ पर जो है मनोज यादव घूम करके बतैले घूर रहा है गली गिली, मैंने हम घूम करके आप लोगों को जगाने के लिए घूम रहे हैं गली गली। जेपीएससी वाला वहाँ जो है जाके अध्यक्ष बनल है बजरंगबली। आप इस प्रकार से करेगा तब कैसे आप कर पाइएगा? आप ही बताइए कि आप अपना आकलन कैसे कीजिएगा? किस प्रश्न का उत्तर आपने क्या मारा है? एक आध प्रश्न हो सकता है, हाँ 50वां नंबर में ये था, ये को जानिएगा। आप इतना विद्वान तो नहीं है कि 150 क्वेश्चन रहेगा या 100 क्वेश्चन रहेगा, सबका है सीरियली हम जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन सीरियली था। इतना कंप्यूटर नहीं, और इतना होता तो कंप्यूटर से परीक्षा क्यों होती, आपके दिमाग में से परीक्षा हो जाती। मैं बता रहा हूँ कि ये इसका हम लोग को विरोध करना चाहिए कि आप जो है सो मेरा भी आंसर की जारी कीजिए और उसका। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो दोनों आंसर की जारी होगा, तभी हम लोगों के साथ न्याय होगा। और जेएसएससी के साथ में कल रह करके हम लोग कोर्ट भी हम लोग करने के, देखिए मेरे पास में आंसर थी क्यों। अब आपको मालूम होगा कि एक लड़का सुबोध जी, जो कि वह हाई स्कूल में जो है सो वो लड़का टॉपर था बायोलॉजी का, लेकिन उसको बाहर कर दिया गया था, लेकिन उसके पास में आंसर की था और उन्होंने जो है वो आंसर की के आधार पर हाई कोर्ट लड़ा और हाई कोर्ट लड़ने के बाद में उसको सरकार को नौकरी देना पड़ा। मैं बता रहा हूं ये चीज जो है आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपके पास, मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं, आंसर की जारी कर दिया, आप कैसे लड़िएगा? सो बताइए, हमरा फेल कर देगा, कम नंबर वाला को पास कर देगा। हम कैसे जानेंगे कि कम नंबर वाला को एरबी पैरबी करके पास कर दिया या कहीं मतलब झोल फांस करके पास कर दिया? तो हम कैसे जानेंगे, कैसे लड़ेंगे? इसलिए हथियार के रूप में हम लोगों को आंसर की मिलना चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं कि जहां पर कि आंसर की लड़कों का दिया हुआ जो है सो नहीं मिलता। हमको अपना आंसर की दीजिए, अब उसके बाद अपना आंसर की जारी करिए, हमको मतलब नहीं है। आप वहां दोनों आप जो अपना आंसर की दिए तो मेरा भी तो आंसर की होगा, उसको भी वेबसाइट पर जारी करिए। मैं बता रहा हूं तमाम दोस्तों से इस बात पर गहराई से सोचने की जरूरत है, नहीं तो औंधे मुंह गिरिएगा तकर बाद बोलिएगा ये मनोज यादव जी चलिए जेएसएससी बड़ी गड़बड़ी किया, इसको ये कर देते हैं उसको, तब हम आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि अभी आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा तो हम आपका साथ कैसे देंगे? 5 लाख लड़का 10 लाख लड़का फार्म भरते हैं और आप जो है सो हम आपकी आवाज उठाते हैं और आप मुझे एगो सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, यही चीज करते हैं। तब ये बातें सरकार तक पहुंचेगी। जिस दिन आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला मैं अगर यदि इस बात को बोलूंगा तो सरकार को 5 लाख का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है, अगर यदि ऐसा नहीं होगा तो झारखंड में विद्रोह हो जाएगा। इस प्रकार से तब हम लोगों को न्याय मिलेगा। मेरा भी आंसर की होगा, जेएसएससी का आंसर की होगा, दोनों मिला करके देख लेंगे, जो होना होगा होगा, उसके बाद हम आकलन करेंगे अपना। आप लोगों को मैं यही कह रहा हूं कि जेएसएससी को दोनों आंसर की जारी करना चाहिए।